हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआईसी से जो आपको पेंशन मिलता है उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, कैसे आप वो क्लेम अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सा फॉर्म आपको भरना जरूरी है। तो जैसा आपको पता होगा कि पीएफ में अगर आप डेथ क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं, पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको फॉर्म 20, फॉर्म 10D, फॉर्म 5IF यानी कि कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म हम भरते हैं। इन केस अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उस केस में आपको वो कंपोजिट डेथ क्लेम फॉर्म भरना होता है, जिससे आपको पीएफ, पेंशन और ईडीएलआई का पैसा मिलता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन केस अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है और जो नॉमिनी है या जो डिपेंडेंट हैं वो ईएसआईसी से पेंशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता होगा कि ईएसआईसी से भी पेंशन मिलती है, ईएसआईसी से कितनी पेंशन मिलती है और उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देखिए कि ईएसआईसी से पेंशन किस केस में मिलती है और कितनी मिलती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए ईएसआईसी से आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्ड में एक बनाया हुआ है डिटेल कि कौन कौन से फॉर्म और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड टू सबमिटेड टू रिसीव डेथ बेनिफिट, यानी कि आपको डेथ बेनिफिट अगर लेना है ईएसआईसी से तो आपको ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म 15 और पेंशन क्लेम फॉर्म, यानी कि ईएसआईसी से अगर आपका पेंशन बनता है, पेंशन के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म 15 भरना है, या जिसको हम पेंशन क्लेम फॉर्म भी बोलते हैं। मैं आगे वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि फॉर्म 15 किस तरह से होता है, कैसे उसको भरना है। उसके बाद है फॉर्म 95E फॉर फ्यूनरल एक्सपेंस, यानी कि इन केस अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसका जो फ्यूनरल होता है, उसका जो एक्सपेंस है, उसके रूप में ईएसआईसी से 15,000 रुपए मिलते हैं, जो कि नॉमिनी या डिपेंडेंट जो भी है फैमिली मेंबर वो ईएसआईसी से ले सकते हैं। उसके लिए उनको फॉर्म 95E भरना होता है। इसके साथ में ही आपको एक एक्सीडेंट रिपोर्ट लगता है, जो कि आपका एम्प्लॉयर यानी कि जो कंपनी है वो फिल करती है जब एक्सीडेंट होता है या डेथ होती है, उस केस में एक्सीडेंट रिपोर्ट फाइल होता है। उसके बाद विटनेस रिपोर्ट, यानी कि जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट इंजरी हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ, उसका विटनेस जो था उसकी एक रिपोर्ट फाइल होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है अटेंडेंस रिपोर्ट ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय एंड विटनेस एम्प्लॉय, यानी कि जो जिस बंदे की डेथ हुई है और जो विटनेस है, दोनों की अटेंडेंस कंपनी से चाहिए कि उस दिन दोनों प्रेजेंट थे कंपनी में जब ये हादसा हुआ। हॉस्पिटल बिल इफ एनी, एक्सीडेंट के बाद अगर हॉस्पिटलाइज हुआ है बंदा और उसके बाद डेथ हुई है तो उसका हॉस्पिटल बिल। अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, फील्ड में बंदा काम कर रहा था, फील्ड का कोई काम था कंपनी का, तो एफआईआर कॉपी वहां पे लगेगी। पुलिस रिपोर्ट जो होती है वो यहाँ पे लगेगी। उसके बाद है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके बाद है यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, यानी कि जब डेथ हो जाती है मेंबर की तो जो पोस्टमार्टम होता है उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पे लगेगी, डेथ सर्टिफिकेट भी लगेगा, हॉस्पिटल बिल भी लगेगा, अटेंडेंस भी लगेगी। ये सारी चीजें आपको साथ में कैरी करनी है। उसके बाद ये कुछ अलग से रिपोर्ट्स हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, जैसे केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट, पुलिस इनक्वेस्ट रिपोर्ट। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी है और ये ओरिजिनल फॉर्म में, प्लस इसके साथ में 2 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। आईडी प्रूफ ऑफ एक्सपायर्ड एम्प्लॉइज, यानी कि जो एम्प्लॉय एक्सपायर हुआ है उसका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका कंपनी का कार्ड, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। बैंक डिटेल ऑफ डिपेंडेंस, यानी कि जो फैमिली मेंबर है जो क्लेम के लिए अप्लाई करेंगे उनका यहाँ पे बैंक का डिटेल होना चाहिए, यानी कि कैंसिल चेक की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन। आपको पता होगा कि ईएसआईसी से जो क्लेम हम अप्लाई करते हैं या पीएफ से भी अगर हम पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो पेंशन है बच्चों को जब तक मिलती है जब वो 25 ईयर तक के ही रहते हैं, उसके बाद उनका पेंशन बंद हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन इनक्लोज करना है हमें। मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ विडो, यानी कि जिनकी डेथ हुई है उनकी जो वाइफ है उनका मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पे इंक्लोज करना है। ये मैंडेटरी नहीं है, आप सिर्फ आईडी प्रूफ्स जो है सबमिट कर सकते हैं, उसके बेस पे क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। 3 फोटोज ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन,
तो जैसा कि हमें पता है पीएफ में भी हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं कि जो फोटोज होते हैं फैमिली का एक ज्वाइंट फोटोग्राफ होता है और एक सेपरेट फोटो होता है। तो इसी तरह से 3 फोटो वाइफ और बच्चों के इनक्लोज होंगे आपके उस फॉर्म के पीछे। इस तरह से ये जो डॉक्यूमेंट्स है फॉर्म 15, फॉर्म 95E, एक्सीडेंट रिपोर्ट, विटनेस रिपोर्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट, हॉस्पिटल बिल, एफआईआर कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ ऑफ एक्सपायर्ड एम्प्लॉय, बैंक डिटेल ऑफ डिपेंडेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन, मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ विडो, 3 फोटोज ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें ईएसआईसी से पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए इंक्लोज करने होते हैं, यानी कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड, कंपनी से अटेस्टेड ये डॉक्यूमेंट हमें जरूरी होते हैं, जिनको हम ईएसआईसी में सबमिट करते हैं ताकि जो हमारा मंथली पेंशन है वो स्टार्ट हो जाए। मंथली पेंशन मैंने आपको बताया कितना बनता है, किस कंडीशन में बनता है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पे मैंने ऊपर 2 फॉर्म की बात की, फॉर्म 15 और फॉर्म 95E। फॉर्म 15 जो कि पेंशन के लिए, 95E जो कि आपका फ्यूनरल एक्सपेंस के लिए, जो अंतिम संस्कार के लिए जो पैसा लगता है उसका एक्सपेंस रिफंड हो जाता है आपको। तो ये फॉर्म कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फॉर्म 95E, ये आपका मैंने बताया एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फ्यूनरल एक्सपेंस फॉर्म होता है, जिसमें आपको जो जिनकी डेथ हुई है उनकी डिटेल डालनी है, उनका इंश्योरेंस नंबर डालना है, फिर जो क्लेम कर रहे हैं उनकी डिटेल डालनी है और उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट भरना है। तो आपको पता होगा कि फ्यूनरल एक्सपेंस आपको 15,000 मिलता है, 15,000 रुपए, वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में साइन, स्टैंप और डेट करके आपको सबमिट करना है ईएसआईसी में कैंसिल चेक के साथ, जिसमें जिस अकाउंट में आपको पैसा चाहिए वो आपको कैंसिल चेक इनक्लोज करना है इसके साथ में, और एम्प्लॉय का डेथ सर्टिफिकेट। बात कर लेते हैं पेंशन फॉर्म की। पेंशन फॉर्म आपका फॉर्म 15 होता है। ये इस तरह का आपको फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें आपको डिटेल डालनी है, जो जिनकी डेथ हुई है उनकी और जो फैमिली मेंबर हैं उनकी। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, दोनों आपको जो भी सूटेबल लगे हिंदी या इंग्लिश उसमें आप भर सकते हैं। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए कि फॉर्म 15 कैसे भरना है, फॉर्म 95E कैसे भरना है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फिल करके दिखाऊंगा कि फॉर्म में आपको कहाँ पर क्या डिटेल डालनी है, कैसे डालनी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी कि ईएसआईसी से पेंशन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से फॉर्म रिक्वायर्ड है और उनको कैसे फिल करके आपको ईएसआईसी को सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।